हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। थोड़ी ही देर पहले हमने बिहार के शिक्षा मंत्री का एक इंटरव्यू देखा जिसमें वे कहते हुए नजर आए कि कोई भी बहाली की घोषणा वे कल यानी शिक्षक दिवस के दिन नहीं करने वाले हैं, ना ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा वे देने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 7वें चरण की बहाली में इंटरव्यू नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, और साथ ही हम देखेंगे कि बहाली का जो समाधान है उसमें भी अब देर नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें कैसे मुमकिन होगी, इस पर हम बात करेंगे। आपको जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, वह भी बताने की कोशिश करेंगे, और साथ ही जो सरकार है उनकी क्या क्या प्रतिक्रिया आई है सोशल मीडिया पर, उसको भी आपके सामने लाएंगे। सुबह से ही अभ्यर्थी इसी चिंता में है कि 7वें चरण में जो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, उन्होंने इंटरव्यू लेने की बात कही है और इसको लेकर लगातार दुविधा बनी हुई है। लेकिन आपको ये समझा दें, आप ये समझने की कोशिश करिए कि 7 फेज की बहाली में इंटरव्यू लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पहले से ही पर्याप्त मात्रा में सीटेट व STET अभ्यर्थी इनके पास मौजूद हैं। इसको क्लियर करते हुए जो चंद्रशेखर हैं शिक्षा मंत्री, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट भी डाला जिसमें उन्होंने लिखा कि सूबे के शिक्षा मंत्री के रूप में प्रदेश के बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। शिक्षा स्तर में हुए ह्रास को दूर करने, राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने एवं शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय माफिया गिरोह को निस्त नाबूद करने के उद्देश्य से मैंने यानी कि शिक्षा मंत्री ने प्रभात खबर को दिए साक्षात्कार में बीटेट सीटेट पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के अलावा इंटरव्यू का केवल जिक्र ही किया है। तो इन्होंने खुद ही माना कि इन्होंने केवल जिक्र किया है। आगे इन्होंने लिखा कि मेरा मानना है कि इससे शिक्षा क्षेत्र में हो रही धांधली पर अंकुश लगेगा और बिहार अपने गौरवमयी विरासत को दोबारा हासिल कर पाएगा। तो ये विरासत, मोहब्बत, अंकुश, इस तरह की बातें तो ये कई बार करते हैं। और अब आप ये समझ लें कि इंटरव्यू क्यों नहीं हो सकता 7वें फेज़ में, इस पर हम बात करते हैं। देखिए, 7 फेज़ में STET अभ्यर्थी हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए, बीटेट सीटेट अभ्यर्थी हैं प्राइमरी बहाली के लिए। तो उसमें पहले से ही इनके पास हज़ारों लाखों की संख्या में जो कैंडिडेट्स हैं मौजूद हैं, उनके लिए तो इनके पास सीट्स है नहीं, वैकेंसी ये निकाल नहीं रहे। तो अगर ये इंटरव्यू लेने लगे, उनको और भी अगर शॉर्टलिस्ट इन्होंने कर दिया तो फिर आगे ये इनकी बहाली किस आधार पर करेंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति में तो लिखा है कि इंटरव्यू होगा या फिर कैसे बहाली होगी। लेकिन इस बार की जो बहाली है 7 फेज़ की, 7वें चरण की, उसके लिए ये लोग इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हज़ारों लाखों अभ्यर्थियों का इंटरव्यू करना बिल्कुल भी सरकार के बस में नहीं है। किसी भी परीक्षा का यदि आपने देखा होगा, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, तो उसमें ही 100-200 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेने में कितने दिनों का शेड्यूल जो है रखा जाता है, प्रोग्राम बनाया जाता है। तो इसलिए इस चरण की बहाली में तो आप लोग भूल जाइए कि बिहार सरकार इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकती है। और यदि इंटरव्यू हुआ भी तो देखिए, इंटरव्यू में ज़रूरी नहीं कि जो जिसने STET में या सीटेट बीटेट में अच्छा स्कोर किया है वह इंटरव्यू में भी अच्छा ही स्कोर करेगा, ऐसा नहीं है। हर किसी की अपनी स्किल्स अलग अलग होती है इंटरव्यू में प्रेजेंट करने की। लेकिन जहाँ तक बिहार के शिक्षक बहाली में इंटरव्यू का सवाल है, तो इसमें तो और ज़्यादा जो करप्शन है, जो धांधली है, वह बढ़ेगी। तो शिक्षा मंत्री को ये बात समझनी चाहिए थी उसके पहले, बोलने से पहले, क्योंकि इंटरव्यू में जो अगर धांधली कर सकते हैं शिक्षक बहाली में नियोजन इकाइयों के थ्रू, तो वो फिर इंटरव्यू में भी धांधलियाँ ज़रूर ही कर लेंगे। तो इसलिए इंटरव्यू का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। केवल गुमराह करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, बहाली को टालने के लिए ये सारी जो साजिश है चल रही है। एक तरफ तो वह इतना नेगेटिव हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं जब भी बहाली का प्रश्न पूछा जाता है, दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के जो प्रवक्ता हैं, RJD प्रवक्ता चितरंजन गगन, वह सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों को सांत्वना देते हुए नजर आते हैं। जब भी उनसे पूछा जाता है, कोई भी अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी जब चितरंजन गगन से सवाल करते हैं बहाली को लेकर, विज्ञापन को लेकर, तो वो उनका जवाब आता है। उनका एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने यह भी कह दिया कि कुछ साथी बेवजह भ्रम के शिकार हो रहे हैं और दूसरों को भी भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है और पिछले चरणों में जो भी कमियां रह गई थी, जो भी खामियां रह गई थी, पदाधिकारियों की एक टीम उन्हीं कमियों को, उन्हीं त्रुटियों को दूर करने में लगी हुई है। और बहुत ही जल्द ये जो विज्ञापन है आप लोगों के समक्ष सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो बहाली के लिए जो भी समाधान है उसमें अब देरी नहीं होगी, उनका ऐसा दावा है, उनका ऐसा मानना है। बार बार उनके ट्वीट्स आते रहे हैं जब भी अभ्यर्थी उनसे पूछते हैं कि काम हो रहा है, बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए, तो ये इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो शिक्षा मंत्री हैं उनका कहना है कि अभी कोई 7वां 8वां चरण के ऊपर वो एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। जब भी उनसे पूछा जाता है तो वे टाल मटोल वाला जवाब देते हैं।
इन्होंने चितरंजन गगन ने यह भी कहा कि महागठबंधन की सरकार में जल्द शब्द अर्थहीन नहीं होगा। तो जल्द और शीघ्र तो हम बहुत पहले से सुनते आए हैं, विजय चौधरी जब शिक्षा मंत्री थे तब से सुनते आए हैं। अब इस सरकार का ये दावा है कि जल्द शब्द इनके लिए अर्थहीन नहीं होगा। चितरंजन गगन ने कंप्यूटर टीचर्स की बहाली को लेकर भी कहा कि इस बहाली के सवाल पर भी सरकार गंभीर है और उसके संबंध में भी कुछ निर्णय होने की संभावना है। तो ये संभावना जता रहे हैं। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री इंटरव्यू की बात करते हैं, कभी 7वां 8वां चरण इस तरह से कैटेगोरिकली डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं बिल्कुल बहाली को लेकर। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा 7वें चरण को लेकर। बहाली की प्रक्रिया तो होगी ही, 6वां चरण भी अब देखिए समाप्त होने को आया है, उसमें भी अब कोई जो गुंजाइश है नहीं बची है। तो 7वें चरण की बहाली तो इन लोगों को लानी ही है, भले ही इसमें ये थोड़ा डिले कर रहे हैं जितना ये कर सकते हैं। ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली के लिए भी फॉर्मेट जो है, प्रारूप जो है तैयार हुआ है या फिर नियोजनवाद की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसको लेकर तो शिक्षा मंत्री कोई जवाब देते नहीं है, टाल मटोल करते रहते हैं, अलग अलग तरीके के बयान देते रहते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वह शिक्षक बहाली को लेकर कोई कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो प्रवक्ता हैं आरजेडी चितरंजन गगन, उनका यही कहना है कि शिक्षा मंत्री जी काम करने में विश्वास करते हैं, बोलने में नहीं। वे अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम छोड़कर आप लोगों के काम में लगे हैं। तो देखिए, कार्यक्रम छोड़कर हम लोगों के कार्य में लगे हैं, तो हम लोगों से साझा करने में क्या बुराई है। शिक्षा मंत्री तो कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहे हैं 7वें चरण की बहाली को लेकर, बल्कि वह तो अच्छी बात है कि शिक्षा में सुधार करने को कहते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, बिहार की विरासत की बात करते हैं। लेकिन उनको 7वें चरण की बहाली को लेकर कोई बयान देना चाहिए था। कल शिक्षक दिवस भी है, लेकिन आज उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि कोई भी बयान, कोई भी ऐसी घोषणा वह कल नहीं करने वाले हैं। तो आगे देखना होगा कि बहाली का समाधान आखिर कितनी जल्दी निकलता है, जैसा चितरंजन गगन का दावा है, उनका वादा है। और बाकी जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, उनसे भी अभी अभ्यर्थियों को उम्मीदें बची हुई हैं। लेकिन जो ये शिक्षा मंत्री हैं, इनसे तो जो उम्मीद लगाई थी अभ्यर्थियों ने, वह तो सारी इन्होंने तोड़ दी है। कोई भी उम्मीद अब इनसे हमें नहीं बची है। तो फ्रेंड्स, इतना आप ज़रूर समझ लीजिए कि 7वें चरण की बहाली में कोई भी इंटरव्यू की बाध्यता नहीं होगी, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ना तो ये पॉसिबल है और ना ही ये जो शिक्षा नीति है, जो नियमावली है, उसमें कहीं भी लिखा गया है कि इंटरव्यू होगा उसके बाद बहाली होगी। ये सिर्फ जो शिक्षा मंत्री हैं अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए, ताकि उनको टाइम किस तरह से वह काटे, टाइम वेस्ट किस तरह से करें अभ्यर्थियों का, इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये नई नई चीज़ें कह रहे हैं। कभी इन्होंने कहा कि हम 7वां 8वां चरण बहुत जल्द कर देंगे, उसके बाद फिर इन्होंने इंटरव्यू की बात कही, फिर ये कहते हैं कि शिक्षक बहाली हम लोग बिल्कुल करना चाहते हैं, और लेकिन उसके बारे में फिर कोई ये घोषणा भी नहीं करते हैं। तो इसलिए इंटरव्यू की तो बात बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा 7th फेज़ की जो भी अपडेट आएंगी आपके साथ हम शेयर करेंगे अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन पर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यदि नहीं किया है तो। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना।